प्रिय भक्तों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अपने सखा अर्जुन उन्हें गीता का ज्ञान सुना रहे थे, तो अर्जुन बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को गुरुदेव मानकर उनसे गीता के पाठ को बड़े आदर के साथ श्रवण कर रहे थे। अब तो प्रिय भक्तजन, अर्जुन बड़े आदर के भाव से गीता के पाठ का अध्ययन कर रहे थे और जब गीता का उपदेश पूर्ण हुआ तो अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने मुझे गीता का जो ज्ञान दिया है उससे मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं। उसी समय वहां पर हनुमान जी महाराज भी उपस्थित हो गए और उन्होंने जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश श्रवण करने के तत्पश्चात उन्हें प्रणाम किया, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और कहा कि प्रभु, मैं भी इस गीता के जो नियम है, आपने जो कथा श्रवण कराई, उसका मैं भली प्रकार से पालन करूंगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए कि गीता का उपदेश देते समय वहां एक मैं था और मेरा शिष्य अर्जुन, लेकिन हनुमान जी, मैंने तो कथा अर्जुन को श्रवण कराई, फिर तीसरे आप कहां से आटपके? जब जाकर के श्री हनुमान जी ने बताया कि प्रभु, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा है उसमें विराजमान था, इसलिए आप गीता का उपदेश जो अर्जुन को कर रहे थे उस उपदेश को मैंने भी श्रवण किया। अब तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यह आपने अनुचित कार्य किया है, क्योंकि मैंने गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए दिया था और आपने इसे सुना, तो यह आपके लिए हितकर नहीं है। क्योंकि जो भी कथा श्रवण की जाती है, जो भी उपदेश सुना जाता है, जो भी सत्संग सुना जाता है,
वह वक्ता के सिंहासन से ऊपर बैठ करके कभी भी कथा श्रवण नहीं की जाती। आपने धोखे से गीता के ज्ञान को श्रवण किया है, इसलिए आप पिशाच योनि में जाओगे। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि जहां हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हों, उनके नजदीक न आते हों और वहां उनको स्वयं भूत बनना पड़े, पिशाच बनना पड़े, तो यह आश्चर्य का विषय है कि नहीं? आश्चर्य का विषय तो है प्रिय बंधु। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप इसके निवारण के विषय में बताएं, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? हनुमान जी, कभी भी जो कथा बता होता है उसके बराबर में बैठ करके कभी भी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। वक्ता के बराबर आसन पर बैठ करके जो कथा सुनता है उसे पाप लगता है, और जो व्यास होता है, कथावाचक होता है, उससे अगर सिंहासन ऊंचे पर होता है तो उसे पिशाच योनि मिलती है। श्रोता वही होता है जो कि पृथ्वी पर आसन लगा करके उनकी शरण में शरणागत होकर के अपनी मनोवृत्तियों को एक चित्त करके अपने अहंकार को नष्ट करते हुए, चाहे तुम कितने भी बड़े राजा हो या कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, आपके पास कोई भी पावर है, आप कितने भी बड़े शक्तिशाली हो, आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, उसका फल तभी प्राप्त होता है कि वक्ता से नीचे बैठ करके आप अपने उस अहम को त्याग करके वहां केवल श्रोता बन करके ही कथा श्रवण करें, तो उसका परिपूर्ण लाभ मिलता है। भगवान वेद व्यास जी जब कथा श्रवण कराते हैं तो महाराज परीक्षित उस भूमि पर आसन लगा करके अपने अहम को त्याग कर केवल मुक्ति का मार्ग जानकर और उन्होंने अपने लिए ही कथा श्रवण नहीं की, प्रश्न नहीं किया, जनहित में, लोक हित में यह प्रश्न किया। जब व्यास जी ने कथा श्रवण कराई, भगवान श्री राम ने भी जिस समय कुश और लव जबकि उनके ही पुत्र थे, श्री वाल्मीकि जी महाराज ने उन्हें श्री रामचरितमानस जो कि भगवान श्री राम के ही चरित्र का वर्णन था, उन्हें कंठस्थ करा दिया और उन्हीं प्रसंगों को
वह कथा के माध्यम से श्रवण कराते हैं और वक्ता के रूप में उनके कथाओं के रस भरी मधुरी आवाज में संगीतबद्ध तरीके से कथा को श्रवण कराते हैं और भगवान राम श्रोता बन करके पृथ्वी पर बैठ करके, क्योंकि वह स्वयं जानते हैं कथा श्रवण करने का फल कैसे प्राप्त होता है, तो नीचे बैठ करके उन्होंने इस कथा को श्रवण किया। प्रिय बंधु, जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो हनुमान जी ने भी सुना। हनुमान जी ने मुक्ति का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आप अपने हाथों से पिशाच गीता का लेखन करोगे, लिखोगे, उसे प्रकाशित करोगे। जब आपके पिशाच योनि के द्वारा वह पिशाच गीता तैयार होगी, तब आपका वह कल्याण होगा। तो हनुमान जी ने उसी प्रकार से उस ग्रंथ का निर्माण किया। अब तो प्रिय बंधु, हनुमान जी महाराज भगवान के मुखार बिंदु से निकले हुए उन वचनों को संग्रहित कर करके उसका निर्माण करते। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।